हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये राइट्स ऑन अरेस्ट की सीरीज़ में तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हमने इस सीरीज़ में बनाया है। इसके पहले पार्ट में हमने डील किया है राइट्स ऑन अरेस्ट, जिसमें हमने 14 अधिकारों के बारे में बात किया है जो कि किसी भी व्यक्ति को जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। दूसरे वीडियो में हमने बात किया था राइट्स ऑफ वुमेन ऑन अरेस्ट, जिसमें हमने एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ वीमेन ऑन अरेस्ट पे बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स ऑफ माइनर ऑन अरेस्ट, जिसमें एक्सक्लूसिवली हम बात करेंगे माइनर्स के राइट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर्स के एक्सक्लूसिवली 18 राइट्स के बारे में, जो कि पहले पार्ट के वीडियो में जो अधिकार बताए गए हैं उनके एडिशन में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी अपराध किसी भी माइनर के द्वारा कमिट किया जाता है तो उनको डील किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और जुवेनाइल जस्टिस रूल 2016 के अनुसार। अगर कोई माइनर कोई कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो भारतीय कानून व्यवस्था में उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन का प्रावधान है। हर ज़िले में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट स्थापित किया गया है और हर रेगुलर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि जो भी माइनर होते हैं उनको अरेस्ट के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं। जनरली स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को ही एक माइनर को अरेस्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन अगर चाइल्ड को नॉर्मल पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे केस में अरेस्ट के तुरंत बाद उस चाइल्ड को या तो चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर को या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को हैंडओवर करना होता है। दूसरा है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। जो भी बच्चे को अरेस्ट किया जाएगा उसको चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के प्रोटेक्शन में रखा जाएगा और ये प्रोटेक्शन इस प्रकार होगा जैसे बच्चा अपने गार्जियन के पास हो और उस बच्चे को अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तीसरा अधिकार है राइट टू बी केप्ट विद स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि अगर बच्चे को किसी भी कंडीशन में 24 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो इस कंडीशन में बच्चे को स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास रखा जाएगा या चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास सुरक्षित रखा जाएगा। चौथा अधिकार है प्रोटेक्शन अगेंस्ट FIR। एक चाइल्ड के अगेंस्ट कोई भी FIR दर्ज नहीं की जाएगी अनलेस अनटिल वो बहुत ही हीनियस अपराध हो या फिर वो अपराध किसी एडल्ट के साथ मिलके किया गया हो। अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट FIR दर्ज नहीं होती है तो सवाल ये उठता है तो फिर कैसे पता चलेगा कि उसने FIR किया है। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर अपने डेली डायरी में उस अपराध को दर्ज करेगा। जो 5th राइट है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूनिफॉर्म है। मतलब अगर कोई भी अरेस्टिंग ऑफिसर अगर किसी माइनर को अरेस्ट करने जाते हैं तो वो उस समय यूनिफॉर्म में नहीं होने चाहिए और प्लेन क्लॉथ में ही होने चाहिए। जो 6th राइट है वो कहता है अरेस्ट विद हम्बल एटीट्यूड। मतलब किसी भी माइनर को अरेस्ट करते हुए बिल्कुल हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए, किसी भी तरह का फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, माइनर को किसी भी तरह से हैंडकफ में नहीं लिया जाएगा, चेन में नहीं बांधा जाएगा। जो 7th राइट है वो बच्चे को ये अधिकार होता है जानने का कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। 8th राइट है राइट अगेंस्ट लॉकअप और जेल। किसी भी माइनर को अरेस्ट करने के उपरांत उसको पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा। 9th जो राइट है वो राइट अगेंस्ट साइनिंग एनी स्टेटमेंट। किसी भी माइनर को किसी भी स्टेटमेंट पे साइन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। जो 10th राइट है वो है गार्जियन या
उस बच्चे के रिश्तेदार को अरेस्ट के बारे में और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एड्रेस के बारे में बताना। जो भी अरेस्टिंग ऑफिसर होंगे वो उस बच्चे के अरेस्ट के बारे में उस बच्चे के गार्जियन को बताएंगे कि बच्चे को कहाँ से अरेस्ट किया गया है, कब अरेस्ट किया गया है, और उस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पूरा पता लिखवाएंगे जहाँ पे उस बच्चे को पेश किया जाना है, और उस गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गार्जियन उस बच्चे की पेशी के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत रहे, प्रेजेंट रहे। 11th राइट है राइट अगेंस्ट कन्फेशन। किसी भी बच्चे को, किसी भी माइनर को कन्फेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 12th राइट है राइट अगेंस्ट इंट्रोगेशन। इसमें क्या है कि किसी भी माइनर का इंटरव्यू फ्रेंडली इन्वायरमेंट में लिया जाएगा, यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब जहां बच्चा कंफर्टेबल फील करे, या फिर अगर किसी पुलिस स्टेशन में लिया जाएगा तो ऐसे जगह पे, ऐसे कॉर्नर या ऐसे स्पेस में लिया जाएगा जहां पे महसूस ना हो कि बच्चा पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। 13th राइट है राइट टू प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस। जो माइनर है उसको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस दिया जाना चाहिए जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है। 14th राइट है राइट टू गेट असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर। अगर चाइल्ड को किसी भी बात को समझने में दिक्कत हो रही है या समझाने में दिक्कत हो रही है तो उसका ये अधिकार है कि उसको इंटरप्रेटर की सहायता दी जाए ताकि वो उसके बातों को इंटरप्रेट कर सके या फिर ऑफिसर्स की बातों को इंटरप्रेट करके चाइल्ड को समझा सके। 15th राइट है राइट टू गेट स्पेशल एजुकेटर। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उस बात को समझाने के लिए स्पेशल एजुकेटर उस बच्चे को दिया जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिया जाना चाहिए। 16th राइट है राइट टू गेट एनी अदर असिस्टेंस। अगर बच्चे को किसी भी तरह के और असिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो वो आवश्यकता की पूर्ति की जाए और उस असिस्टेंस को बच्चे को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। 17th राइट है राइट टू फाइल कंप्लेंट। अगर किसी भी माइनर के साथ मिसबिहेव होता है, उसके राइट का वायलेशन होता है या उसके साथ किसी भी तरह का वायलेंस होता है तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकता है सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC के अंतर्गत। अगर इसके तहत कार्यवाही नहीं होती है तो वो माइनर रिटन में SP के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकता है सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC के अंतर्गत। और अगर SP के सामने भी कार्यवाही नहीं होती है तो वो माइनर मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकता है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC के अंतर्गत। वो माइनर ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लिख सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी लिख सकता है। 18th राइट है राइट टू प्रीफर रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर माइनर के साथ किसी भी तरह से कस्टोडियल वायलेंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जो कि DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के साथ कस्टोडियल वायलेंस होता है तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन और बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाएगा और ये रूल ऑफ लॉ पे एक धब्बा माना जाएगा। और इस कंडीशन में कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीज्ड पर्सन है उसके डिपेंडेंट या फिर जो डिसीज्ड पर्सन है उसको कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकते हैं, और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टोडियल वायलेंस है उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।